भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रेरणादायक कहानी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। तब गंगा किनारे माता पार्वती ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा में स्नान कर हर हर गंगे कहते हुए चले आ रहे थे, लेकिन सभी मनुष्य अभी भी पाप परायण लग रहे थे। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि स्वामी, क्या अब गंगा इतनी योग्य समर्थ नहीं रही? भगवान शिव ने पूछा, पार्वती, तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? माता पार्वती कहती है कि स्वामी, इन सभी मनुष्यों का गंगा में स्नान के बाद भी पापों का अंत क्यों नहीं हुआ? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पार्वती, गंगा तो अभी भी योग्य है, सर्वसमर्थ है, लेकिन इन सभी ने पापनाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं। माता पार्वती बोली, स्वामी, अभी तो गंगा में स्नान कर इन लोगों के शरीर भी नहीं सूखे और आप कह रहे हैं कि इन्होंने पापनाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं कल तुमको इस बात का भेद बताऊंगा। अगले दिन प्रातः बारिश होने लगी और सभी रास्ते पानी और कीचड़ से भर गए। भगवान शिव एक वृद्ध का रूप लेकर एक गड्ढे में ऐसे बैठ गए कि मानो वह इसमें गिर गए हो, लेकिन उनसे वृद्धावस्था के कारण गड्ढे में से निकला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने माता पार्वती को समझा दिया कि तुम गंगा स्नान करके आते सभी मनुष्यों सुन पाए वैसे कहना कि मेरे पति इस गड्ढे में गिर गए हैं। मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्यात्मा ही मेरे पति को बाहर निकाल सकता है। अगर कोई मनुष्य निष्पाप है तो वही मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ लगाए, लेकिन अगर कोई मनुष्य निष्पाप नहीं हुआ और हाथ लगाया तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। माता पार्वती गड्ढे के पास बैठ गई और सभी को सुनाकर कहने लगी, हर कोई मनुष्य सुंदर स्त्री को प्रलाप करते हुए देखकर रुक जाता। एक सुंदर स्त्री को वेदना में देखकर कोई मनुष्य उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता, लेकिन जैसे ही वह वृद्ध वेशधारी भगवान शिव को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाने लगते, माता पार्वती तुरंत उन्हें टोक देती। वह कहती, मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्यात्मा ही मेरे पति को बाहर निकाल सकती है। अगर तुम निष्पाप हो तो ही मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाना। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देती हूँ कि अगर तुम निष्पाप नहीं हुए तो तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इतना सुनते ही हाथ आगे बढ़ाने वाले हाथ पीछे कर लेते, क्योंकि उनको लगता था कि हमने जीवन में कभी ना कभी तो पाप किया ही होगा। फिर वो सोचता है कि मैं इस बुढ़े के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डालूं। इस तरह सुबह से लेकर संध्या हो गई। हजारों लोग स्नान करने आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी वृद्ध व्यक्ति को निकालने की हिम्मत नहीं की। शाम के समय एक युवक हाथ में लोटा लिए वहां से गुजरा तो माता पार्वती ने उसको भी अपनी व्यथा सुना दी। जब वह मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो उससे भी वही बात कही जो अब तक वहां से गुजरे हजारों लोगों को कही थी, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। वह युवक बोला, माता, मैं अभी तो पतित पावनी गंगा में स्नान करके आया हूँ और गंगा स्नान के पश्चात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अभी आपके पति को बाहर निकालता हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर वृद्ध के रूप में भगवान शिव को बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसको अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए। भगवान शिव बोले कि देखो पार्वती, हजारों लोगों में से केवल इस युवक ने ही पूरी श्रद्धा से गंगा स्नान किया था और गंगा इतनी सर्वसमर्थ है कि गंगा से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, इसलिए उनको उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, लेकिन गंगा स्नान का वास्तविक फल उसी को मिलता है जो पूर्ण श्रद्धा भावना से स्नान करता है। हर हर गंगे।